हेलो एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर सबों का स्वागत है। हम लोग झारखंड के एक प्रमुख जनजाति में से एक संथाल को आज लेकर आए हैं जनजातियों के सीरीज में। और यह जो है पहला जनजाति हम लोग का जनजातियों की सीरीज में यह पहला जनजाति है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संथाल जो है इसकी यदि प्रजाति पूछे तो यह प्रोटोस्टलाइड है। इसका निवास स्थान पूछे कि यह झारखंड में कहाँ पाया जाता है तो यह सबसे अधिक संथाल परगना। इसके अलावा झारखंड के अन्य जिलों में भी पाया जाता है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो या तो फिर पलामू, गढ़वा, हर जगह पर यह इसका निवास स्थान है। इसके मूल निवास स्थान को जो है दामिन ये को कहा जाता है। दामिन ये को राजमहल का ही पुराना नाम है, दामिन ये को। इसकी स्थापना पूछे कब हुआ था तो 1824 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो संस्थापक पिता हैं उसे लुगु बुरु को माना जाता है। बुरु मीन्स पहाड़ होता है। और यह कहाँ है? यह बोकारो में, एक धार्मिक स्थल में इसका है जो बोकारो में स्थित है। इसकी भाषा यदि पूछे इसकी भाषा क्या है तो इसकी भाषा संथाली, जो प्रोटो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। संथाली भाषा जो है यह हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो टोटल 22 भाषा जो शामिल किया गया है उसमें से यह एक झारखंड की एकमात्र ऐसी भाषा जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और यह भाषा कब शामिल किया गया था तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में इसको शामिल किया गया था। ठीक, इस भाषा की जो है अपनी एक लिपि भी है जिस लिपि को ऑल चिकी लिपि के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है इस लिपि का खोज किसने किया था तो इस लिपि का जो खोज किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रख सकते हैं, 1925 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। उसके बाद इसमें यदि देखें तो इसका झारखंड में आने से पहले यह जो है पश्चिम बंगाल में इसका जो है मुख्य निवास स्थान माना जाता है, मूल निवास स्थान, जहां इसको सावो तार के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अंग्रेजों का प्रवेश के बाद यह झारखंड में प्रवेश हुआ था। इसके समाज एवं संस्कृति को देखें तो इसके समाज जो है इसके गोत्र यदि पूछे तो टोटल गोत्र इसमें 12 पाया जाता है। यदि उप गोत्र पूछे तो 144 इसमें उप गोत्र होता है। गोत्र क्या होता है? माना जाता है किसी भी जाति का जो जन्म हुआ है, किसी गोत्र में बहुत कुछ इसका हो सकता है तो उसी के अनुसार से उसका जो है जन्म माना जाता है। इसलिए इसमें टोटल जो है गोत्र की संख्या 12 और उप गोत्र की संख्या 144 इसमें बताया गया। इसमें 4 प्रकार का हड पाया जाता है। हड, ये हड क्या होता है? जिसे वर्ग या वर्ण कहा जाता है। ये 4 क्या कौन कौन है? पहला है किस्कू हड, यह जो है इसे राजा माना जाता है। दूसरा है सोरेन हड, जिसे सिपाही माना जाता है। तीसरा है मुर्मू हड, जिसे पुजारी माना जाता है। और एक होता है चौथा जिसे मरूडी बोला जाता है, मरूडी हड। और यह जो है कृषक वर्ग होता है। सब ये वर्ग के रूप में यह इसका मुख्य पेशा ये सब बताया गया। ठीक है, यदि इसमें देखें विवाह तो विवाह को इसके भाषा में बापला कहा जाता है, बापला के नाम से जाना जाता है। और सबसे प्रमुख जो विवाह है इसका वो है किरिंग बापला। एग्जाम में पूछा है कि सबसे संथाल जनजाति की सबसे प्रमुख जो है इसका विवाह का प्रकार में सबसे प्रमुख विवाह कौन सा है? किरिंग बापला। यह कैसे होता है? तो यह जो होता है यह दोनों के वर और जो वधू होता है दोनों के लड़का लड़की के माता पिता के राजी खुशी के द्वारा यह जो है शादी किया जाता है।
ठीक है। इसमें से इसके अलावा भी कई प्रकार का और विवाह जो है, इसमें है इतुत बापला, जो लड़का जो है अपने पसंद के लड़की को लेकर भाग जाता है और उसमें शादी कर लेता है, ठीक है, प्रेम विवाह कर सकते हैं। उसके बाद है निर्वलोक बापला, इसमें लड़की के द्वारा जो है ये अपने पसंद के लड़के से शादी करता है। हठ विवाह है, इसमें भी लड़की अपने पसंद के लड़का से विवाह करता है। हरण विवाह है, भाग कर दोनों शादी कर लेता है जंगल में, ठीक है। सगाई बापला, जिसमें विधवा विवाह जिसको कहा जाता है, पुनर्विवाह के नाम से जाना जाता है। इसमें विवाह के में जो जब होता है तो इसमें जो है वधू मूल्य देने की प्रथा है। वधू मूल्य क्या होता है? दहेज की तरह होता है, लेकिन यह जो है उल्टा, इसमें जो है वधू पक्ष को जो है वधू पक्ष को वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो है कुछ पैसा रकम देने की प्रथा है। अलग अलग जनजातियों में इसे अलग अलग चीज़ देने की भी प्रथा है। किसी में जो है पैसा, किसी में जो है अनाज, ये सब देने की भी प्रथा है। इसमें जो है 8 से 12 रुपया तक जो है कुछ रकम के तौर पर दिया जाता है। इसमें जो है वधू मूल्य को पौन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हर जनजाति में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें इसको जो है वधू मूल्य को पौन के नाम से जाना जाता है। यदि इसमें कुछ सामाजिक चीज़ों के नामांकन को देखें, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, जैसे कि गांव को क्या कहा जाता है? गांव को आतो कहा जाता है। विवाह को क्या कहा जाता है? तो उसको बापला कहा जाता है। गांव के प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधान, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है मांझी कहा जाता है। और मांझी के जो सहायक होते हैं उसे जोग मांझी कहा जाता है। संदेशवाहक जो होता है, जो गांव में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, उसको गुड़ित या फिर गुड़ाइत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पुजारी जो होता है उसे देहरी के नाम से जाना जाता है। किसी में नायके, किसी में देहरी के नाम से जो है अलग अलग में जो है अलग अलग नामों से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। इसमें नामांकन के सामाजिक चीज़ों में देखें तो एक चीज़ होता है इसमें बिटलाहा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि बिटलाहा क्या है। तो संथाल जनजाति की यह जो है सबसे कठोर सजा है। ये कठोर सजा किस रूप में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति समाज में किसी को यौन उत्पीड़न करे, समाज में गैर कानूनी कार्य करे, तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और तब उसे गांव में एंट्री मिलता है जब वो पूरे पंचायत में माफ़ी मांगता है या फिर पूरे गांव में जो है समाज को खिलाना पड़ता है, तो उसे एंट्री मिलता है। ये सबसे इसका क्या है? कठोर सजा है, याद रखिएगा। दूसरा एक और सजा इसका करेला दंड। यह जो है 5 रुपया से जो है 150 रुपया तक का इसमें जो है दंड के रूप में लगाया जाता है। ये इसका सबसे छोटा दंड माना जाता है, करेला दंड, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ त्यौहार के बारे में देखें। प्रमुख त्यौहार, तो सबसे प्रमुख इसका जो त्यौहार जो स्टार्ट होता है आषाढ़ मास से स्टार्ट होता है, ठीक है। आषाढ़ मास से जो है इसका त्यौहार जो है शुरू होता है। सबसे प्रमुख त्यौहार में पहला है बाप पर्व, जिसे सरहुल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो फूलों का त्यौहार है, 4 दिन तक चलने वाला फूलों का त्यौहार है। इसमें जो है संथाल जनजाति के कुंवारी जो लड़की होते हैं उसको इसका प्रसाद खाना वर्जित होता है। फिर कर्मा है, जानते होंगे झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो चैत माह में जो है चैत माह में जो है इसको मनाया जाता है, कर्मा। उसके बाद सोहराय है, एक है वंदना। वंदना ये जो है जानवरों की इसमें पूजा किया जाता है। सोहराय में भी जानवरों की पूजा किया जाता है। उसके बाद एक है बाहा पर्व। यह जो है फागुन माह में मनाया जाता है। शुद्ध पानी से खेले जाने वाला होली है, ठीक है। इसमें कलर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें देखें तो एक हरियाड़ है, जो फसल के हरियाली के समय, फसल के हरियाली के समय इसको जो है मनाया जाता है। ये सब इसका कुछ पर्व त्यौहार के रूप में है। उसके बाद यदि देखें इसमें कुछ चित्रकला का भी प्रचलन है, जो झारखंड का बहुत फेमस चित्रकला है, जिसमें एक है जादू पाटिया। इसमें कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा करके जो है जोड़कर जो है यह चित्रकला बनाया जाता है। और यह चित्रकला सबसे अधिक झारखंड में दुमका में ये प्रचलन है। इसके बाद है एक कॉम्ब कट पेंटिंग, जो कंघी के द्वारा बनाया जाता है। यह भी झारखंड में संथाल जनजाति में अति महत्वपूर्ण जो है चित्रकला से संबंधित है। इसके बाद यदि हम देखें इसमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में,
तो इस जनजाति की मुख्य जो आर्थिक व्यवस्था है वो है कृषि कार्य, शिकार करना, कृषि कार्य। इसके अलावा यह जो है अच्छा बुनकर भी माना जाता है, ठीक, अच्छा बुनकर भी माना जाता है। इसमें जो है धार्मिक चीज़ों को देखें, धार्मिक व्यवस्था में इसका सबसे प्रमुख जो है देवता जो है वो सिक बोंगा है या फिर ठाकुर है। यह कौन, इस किसे यह जो है सूर्य का ही एक रूप माना जाता है, जो सृष्टि का रचिता के तौर पर यह जनजाति मानता है, जिसे सिकबोंगा या ठाकुर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता यदि ये पूछे, सेकंड सबसे प्रमुख देवता तो वह है मरांग बुरू, जो इसका पहाड़ देवता है। ग्रामीण देवता जो इसका होता है उसको जहेर एरा बोला जाता है, जहेर एरा जो ग्रामीण देवता होता है। इसका निवास स्थान कहाँ होता है, जाहिर थान, जहाँ पर महिलाओं को जाना वर्जित होता है, ठीक है। जाहिर थान में नहीं, जाहिर थान में तो महिला लोग जा सकती है। इसके पंचायत स्थल को, पंचायत स्थल तो नामांकन में यहाँ आप जोड़ सकते हैं, पंचायत स्थल को इसको जो है अखड़ा या अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये था संथाल जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़। इसके पुजारी को नायके के नाम से जाना जाता है, नायके जो पूजा वूजा कराने का कार्य करता है। इसमें जो महिलाएं होती है तांत्रिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करती है, ठीक है। इसमें जो पहले एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि यह झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो कुल जनजातियों का यह 35% पाया जाता है। और झारखंड में यह जो जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी रवैया यदि पूछे भारत की, तो भारत की यह जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की पूछे पहला सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो हो जाएगा भील, दूसरा हो जाएगा गोंड, और तीसरा में हम जो है ये संथाल आता है, जो झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति और जो है पूरे भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले जनजाति के साथ मिलेंगे, ठीक। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।